ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर आता है, ठीक है। एंड यहीं से आपका कैलकुलस की शुरुआत भी यहीं से होती है, आपकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी से। कैसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं एंड सीयूईटी देते हो, तब भी ये चैप्टर आता है आपका, तो इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते भाई, ठीक है। मैं पहले बोल दिया। तो कैसे हो आप सभी, इस वीडियो में क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 5 हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी आता है। तो इसको पूरा डिटेल में समझेंगे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है इसमें, कौन कौन सी चीज़ें हमें सीखनी है, ठीक है। कौन कौन से एक्सरसाइज आपके कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। पूरा डिटेल में समझेंगे, तो बने रहना मेरे साथ एंड समझना चीज़ों को, क्योंकि आपको पता है कि भाई मैं पहले आपको चैप्टर सिखाने से पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें हमें सीखनी है, ताकि जब हम कॉन्सेप्ट सीखें तब आपको पता रहे कि भाई हम क्या सीख रहे हैं एंड ये आपके चैप्टर में है कि नहीं, ठीक है। ओके, ये चीज़ समझ आई। एंड एक चीज़ और कह दूँ कि भाई ये जो आपका चैप्टर 5 है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक क्यों, क्योंकि भाई ये आपका अकेला चैप्टर 7 एक्सरसाइज लेके बैठा है एंड सातों एक्सरसाइज में भर भर के क्वेश्चन दिए, ठीक है। एंड यहाँ से भाई आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, एमसीक्यू में भी आते हैं, बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ से। तो इस चैप्टर को भाई छोड़ तो सकते नहीं हो, ठीक है। इस चैप्टर को भाई सीखना तो पड़ेगा। एंड यहीं से आपका कैलकुलस की शुरुआत भी यहीं से होती है, आपकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी से। डेरिवेटिव करना भी यहीं से सीखते हो भाई। तो भाई इस चैप्टर को डिटेल में समझना, एंड क्योंकि ये चैप्टर आपका फ्यूचर में भी इंपॉर्टेंट रहेगा, जब तक आपके पास मैथमेटिक्स है ना भाई, ये साथ नहीं छोड़ेगा आपका ये चैप्टर, ठीक है। डेरिवेटिव तो आपको हर जगह करना पड़ेगा, हर फील्ड में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं बेसिकली आपको समझना तो पड़ेगा भाई, ठीक है। तो वही आज इस वीडियो में मैं समझाने आया हूँ एंड समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑल टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, हमें कौन कौन से टॉपिक समझने हैं इस चैप्टर में, व्हाट विल लर्न, क्या क्या हमें सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका चैप्टर का नाम कॉन्टिन्यूटी है, तो हमें कॉन्टिन्यूटी समझना है एंड डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी फंक्शन का कैसे निकालते हैं हम, ओके। फर्स्ट जब हम समझ लेंगे कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होता है, कैसे निकालते हैं फंक्शन का, एंड ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 पे बेस्ड है। एक्सरसाइज 5.1 आपका सबसे बड़ा एक्सरसाइज है आपका, पहली बात तो, ठीक है। एंड जब हम ये पूरा डिटेल में समझ लेंगे, ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एमसीक्यू में भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है यहाँ से। तो ये एक्सरसाइज ही सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। दूसरा आपका, जब आप कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी निकालना सीख लेते हो, ठीक है, अभी टर्म समझो, बस नेम याद रखो भाई क्या है इस चैप्टर में हमारे टर्म्स, ठीक है। जब हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी सीख लेते हैं, सेकंड आपका डिफरेंशिबिलिटी है। तो भाई डिफरेंशिबिलिटी कैसे छोड़ सकते हैं हम, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन कौन से होते हैं, कैसे निकालते हैं, पूरा डिटेल में समझेंगे। एक्सरसाइज 5.2 में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसका, बेसिकली एक्सरसाइज 5.2 और उससे पहले के क्वेश्चन आपके इसी पे बेस्ड है, कैसे हम डिफरेंशिएबल और नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन निकालते हैं, तो समझेंगे ये, ठीक है। पहले कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी, फिर डिफरेंशिबिलिटी में। एंड यहीं से, क्योंकि डिफरेंशिबिलिटी में डेरिवेटिव करना, ठीक है, तो यहीं से आपका डेरिवेटिव करना शुरू होगा। तो बेसिकली आपका एक्सरसाइज 5.2 जो है वो बेस्ड है चेन रूल पे। चेन रूल मीन डेरिवेटिव कर रहे हो आप चेन रूल लगा के, ठीक है। तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है चेन रूल पे, उसको सीखेंगे फिर डेरिवेटिव डिफरेंशिबिलिटी में ही, ठीक है। फिर जब हम चेन रूल लगाना सीख लेंगे, उसके बाद है आपका एक्सरसाइज 5.3 बेस्ड है आपका डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। कैसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, इस वाले एक्सरसाइज में पूरा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, पूरा हम समझेंगे इसमें, ठीक है। फिर जब हम इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन समझ लेंगे, निकालना सीख लेंगे, एंड फिर आपका एक्सरसाइज 5.3 में ही, ठीक है, आपका आता है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं, ये भी इसी में समझेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट दोनों में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद जब हम एक्सरसाइज 5.3 सोल्व करना सीख लेंगे, उसके बाद आपका आता है एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपका फ्यूचर में भी, ठीक है, आप किसी फील्ड में जाते हो, इन दोनों फंक्शन का बहुत यूज होता है, तो इसको छोड़ नहीं सकते। एक्सरसाइज 5.4 आपका इसी पे बेस्ड है, ठीक है। कैसे हम इन दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं एंड क्या होता है लोगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको पूरा समझेंगे हम। एंड इसी में आपका प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन भी आता है, कैसे लगाते हैं हम लॉग की प्रॉपर्टीज, पूरा हम समझेंगे इसमें, ठीक है। एंड फिर उसके बाद जब हम ये समझ लेते हैं, डेरिवेटिव निकालना सीख लेते हैं लोगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, प्रॉपर्टीज हमने समझ ली, तो एक्सरसाइज 5.5 आपकी बेस्ड है लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे, ठीक है। कैसे हम लॉग लगा के, ठीक है, फंक्शन में लॉग लगा के कैसे हम डेरिवेटिव करते हैं, पूरा का पूरा सीखेंगे एक्सरसाइज 5.5 में, ठीक है। जब हम ये सीख लेते हैं, उसके बाद आपका आता है एक्सरसाइज 5.6 डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म में। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में दे दे आपको डेरिवेटिव करने के लिए, तब उसका कैसे करते हैं पूरा हम समझेंगे। एक्सरसाइज 5.6 इसी पे बेस्ड है, तो इसको भी नहीं छोड़ सकते, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, कैसे हम लगाते हैं, सब कुछ हम समझेंगे, ठीक है।
देन फिर लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज 5.7 आपकी बेस्ड है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे, ठीक है। आप यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्या सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना सीखोगे, लेकिन उसके बाद आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना भी सीखोगे। उसके बाद बेसिकली आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी होता है, फोर्थ ऑर्डर एन ऑर्डर तक हो सकता है डेरिवेटिव कर सकते हो, मगर आपका इस चैप्टर में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक आपको समझना है। एंड बेसिकली क्योंकि मैंने बोल दिया कि भाई डेरिवेटिव का यूज़ तो हर जगह होता है, इसलिए आपको डेरिवेटिव करना तो आना चाहिए, ठीक है। आपके हर जगह यूज़ होगा, ठीक है। आप कोई सा एंट्रेंस देते हो वहाँ पे भी यहाँ से आएगा चैप्टर, ये चैप्टर आता है, ठीक है। एंड CUET देते हो तब भी ये चैप्टर आता है आपका, तो इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते भाई, ठीक है। मैं पहले ही बोल दिया, तो इस चैप्टर को हम समझना शुरू करेंगे एंड डिटेल में बेसिक से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल जीरो से। एंड स्टार्ट होगा हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी से, ठीक है। क्या होता है डिसकॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, कैसे हम फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन पहचानेंगे, कैसे डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन पहचानेंगे, पूरा का पूरा स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। इसको पार्ट 1 समझो, ठीक है। इसको हम पार्ट 1 नाम देते हैं क्योंकि अब हमारा पार्ट्स में वीडियो आएगा, वन शॉट करके आएगा वीडियो हर कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। हर कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझेंगे, ओके। तो पार्ट 1 ये है हमारा एंड पार्ट 2 हमारा आएगा नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। सब्सक्राइब करना हो तो कर देना, ठीक है।